तो आप सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद कि एक बार फिर से हम उस जगह पे उस मौके पे हैं कि परमेश्वर हम पर अपने अनुग्रह को यूं बनाए कि हम कुछ बातों को सीख सकते हैं, कुछ बातों को समझ सकते हैं परमेश्वर के वचन से। आज हम देखेंगे अनुग्रह में लगातार बने रहने के लिए क्या करें। अनुग्रह तो है ना, और उसको कोई हटा नहीं सकता। लेकिन उसमें लगातार बने रहने के लिए, अनुग्रह के अंदर लगातार बने रहने के लिए हम क्या करें। तो एक तरह से चार भेद, चार रहस्य मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। गलातियों 5:5 अनुग्रह में निरंतर बने रहने के चार भेद। क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बात जोते हैं। यहां पे क्या लिखा है? क्योंकि, इसको पढ़िए। क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बात जोते हैं। आशा की हुई धार्मिकता की बात जोते हैं। अब अनुग्रह जो है, बहुत बार हम क्या सोचते हैं कि अनुग्रह हो गया तो बस अनुग्रह हो गया। ये सच भी है कि एक बार अनुग्रह हो गया तो हो गया, उसको कोई ना छीन सकता है ना हटा सकता है। लेकिन अनुग्रह एक चेतावनी भी देता है। देखिए तीतुस के अंदर देखें, तीतुस 2:11-12। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। प्रकट है, प्रकट नहीं है, प्रकट है। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। आमीन। यहाँ पे क्या लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। पहली चीज, अनुग्रह से उद्धार हुआ। दूसरा कोई तरीका है नहीं उद्धार का। अनुग्रह ना होता तो उद्धार भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? और हमें चेतावनी देता। अनुग्रह हमें चेतावनी दे रहा है। क्या चेतावनी दे रहा है? कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। तो अनुग्रह हमें एक चेतावनी भी दे रहा है। ये खाली अनुग्रह नहीं है, बल्कि परमेश्वर की तरफ से एक वरदान है, और उस वरदान के साथ एक चेतावनी है। इसको छीन कोई नहीं सकता, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए एक हिदायत है, एक वहां पे हमें नियम बताया गया है कि इस अनुग्रह को कैसा इस्तेमाल कर सकते। अब चार बातें अनुग्रह में बने रहने के लिए, जो चार बातें हैं, उसमें सबसे पहली चीज गलातियों 5:5 जो हमने पढ़ा, वहां पे लिखा है क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से, सबसे पहली चीज कि पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन बिताएं, उसमें चलें। पवित्र आत्मा के मुताबिक, अपने मुताबिक नहीं। पहली चीज, पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन बिताएं, उसमें चलें। बहुत बार हम ये कह के अपने शरीर के कामों को पूरा कर लेते हैं, क्या करें जी, इंसान है ना। बहुत से बिजनेसमैन जो बिजनेस किया करते हैं, मेरे पास आके उन्होंने कई बार ये सवाल पूछा कि पास्टर जी सच बोले तो बिजनेस हो ही नहीं सकता, हमें झूठ बोलना ही पड़ता है। तो मैंने बोला वो चीजें बेचना बंद कर दो जिनके लिए आपको झूठ बोलना पड़ता है, आप सच बोल के चीजें बेचो।
यीशु मसीह किसका बेटा था? क्या कहते थे लोग उसको? कौन है ये? बड़ाई का बेटा है ना, मनुष्य का पुत्र जब कहें तो। यूसुफ क्या काम किया करता था? लकड़ी का, है ना। पंजाबी में कह दिया करते हैं गुल्ली काट। वो लकड़ी का काम। यीशु मसीह ने भी जब तक वो 30 साल का नहीं हुआ अपने पिता के पास रह के, अपने मां के घर पे रह के वही काम किया। कुर्सियां दूसरे भी बनाते थे, कुर्सियां यीशु भी बनाता होगा। दूसरे क्या बोल के कुर्सी बेचते होंगे मुझे नहीं पता है। यीशु मसीह के पास कोई आता होगा तो यीशु मसीह उस कुर्सी के बारे में जो उसकी असलियत है वो बताता होगा। उस लकड़ी की बनी है, इतनी मजबूत है, इतना टाइम चलेगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी। आपको ये इतने की पड़ेगी। सामने से कस्टमर कहे कि यीशु ये तो फिर बात नहीं बनी, कुर्सी तो 6 साल बाद खत्म हो जाएगी, तो यीशु उनको फिर बताता होगा 60 साल तक रहे वो कुर्सी भी बना सकता हूं। तेरी सारी जिंदगी कुर्सी खत्म ना हो वो कुर्सी भी बना सकता हूं, लेकिन वो उस लकड़ी की बनेगी और इतने की बनेगी। चाहिए? दर्शन भाई लकड़ी का काम करते हैं, लेकिन क्या अपने घर पे जो उन्होंने दरवाजे लगाए हैं वो उन्होंने उसी लकड़ी के लगाए हैं जो दूसरे अपने घरों पे लगवाते हैं, या उससे कुछ अलग है? अलग क्या है उसमें? मजबूती क्या है उसमें? अच्छी क्या है? वही तो मैं जानना चाह रहा हूं। सारी वाटरप्रूफ, बोर्ड वाटरप्रूफ है। लकड़ी में क्या खासियत है? जो लकड़ी मजबूत होती है, आपको मालूम है वो पानी के अंदर डुबो के कई साल रखी जाती है। ये मालूम है? मुकेश भाई सही बोल रहा हूं? जो लकड़ी पानी में डुबो के कई साल तक छोड़ी जाती है, जब उसमें से निकल के वो आती है, उसके जब दरवाजे बनेंगे तो उसके जैसा मजबूत दरवाजा नहीं होगा। लेकिन वो वही लकड़ी, सेम लकड़ी जो पानी में ना भिगोई हो, ताजी हो, और जो पानी में भिगो के रखी है, इन दोनों के रेट में फर्क होगा। कितना फर्क होगा? डबल होगा ना। अगर वो 100 का मिलता है ये 200 की है, अगर वो 1000 का मिल रहा है ये 2000 की है, अगर वो 5000 का मिल रहा है ये 10,000 की। सेम लकड़ी के लिए डबल कौन खर्च करता है? नहीं करते ना लोग। उसके बाद जब बारिश आती है, बाहर दरवाजा जो लगाया, घर के बाहर जो दरवाजा है, बारिश आई, पहले तो आकड़ के खड़ा होता है ना, सीधा होता है। उसके बाद जैसे बारिश आती है फिर यूं हो जाता है, फिर ऊपर की कुंडी नहीं लगती, नीचे की नहीं लगती। फिर गलती किसकी? बड़ाई की। बड़ाई की गलती नहीं है, तुमने पैसे बचाए हैं तो यही मिलेगा। अगर पैसे सही लगाए होते, इस पे पड़ जाए 100 बारिशें, ये नहीं हिलेगा, ये वैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पहले ही पानी में कई साल डूबा है, अब पानी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप ईमानदारी से भी बिजनेस कर सकते हैं। बंटी भाई तिल्ला लगाते हैं, बिल्कुल जेन्युइन तिल्ला, ओरिजिनल तिल्ला। कितने का? एक जूते पे कितने का लगता है? एक जूता बिल्कुल ओरिजिनल तिल्ले वाली कितने की होती है? कितने की? 50 की। बिकती कितने की है? 50 का तिल्ला लगेगा जी, तो बिकती तो 2022 की है। बिल्कुल ओरिजिनल जेन्युइन तिल्ला। और ये 2000 किस चीज के हैं? मेहनत पे, है ना। वो जो बैठ के आपने कढ़ाई करनी है उस पे हाथ से करते सब। अब वो जो इन्होंने तैयार करके दी है वो अपने को बड़ी सस्ती पड़ जानी है, लेकिन जब उसमें मोहर लग के मार्केट में बिकनी है तो 2000 की है वो, क्योंकि उस पे ओरिजिनल तिल्ला लगा हुआ है।
ईमानदारी से अगर आप चीजें बेचें तो बहुत अच्छी सस्ती लोगों तक पहुंच सकती हैं। जेन्युइन लेदर का जूता, बिल्कुल ओरिजिनल लेदर, उससे अच्छा लेदर मिलेगा नहीं। वो 700-800 में बन जाना, 700-800 में बन जाना है। वही जूता आपने जाके खरीदा वुडलैंड से, वही 6-7 हजार का पड़ेगा, है ना। उसी को और ब्रांड बढ़ाते चले जाओ, रेड चीफ का हो तो और महंगा हो जाएगा, उसको बदलते जाओ तो महंगा होता जाएगा। ईमानदारी से भी चीजें बेची जा सकती हैं, लेकिन ईमानदारी से अगर आप बेचते हो तो उतना ही कमा पाएंगे जितना आपको उसमें मिलना चाहिए। फिर ये जो हजारों का जो एक खर्च है ना अलग से, वो पूरा नहीं होता, उसमें आप उतना नहीं कमा पाएंगे। झूठ क्यों बोलना पड़ता है? ताकि आप जरूरत से ज्यादा मुनाफा कमा सके। कमीज कितने की होनी चाहिए, है ना, कपड़ा कितना, सिलाई कितनी, कितने की होनी चाहिए, लेकिन ये कमीज जब इस पे ब्रांड लगता है तो ये 2500 की होती है। अदरवाइज आपकी सब कुछ मिला के वो 1000-1200 की बन जाती है, कपड़ा और सिलाई पकड़ के। मुझे पता नहीं अभी सिलाई कितनी है, अंदाजे में मैंने कहा, क्योंकि मुझे सिलवाए सदियां हो गई, अब तो रेडीमेड ही पहनते हैं। लोग कहते हैं कि जब तक हम झूठ ना बोले बिजनेस नहीं चलेगा, ये गलत है। आप सच बोल के बेच सकते हैं चीज को। भानुखेड़ी में एक सरदार जी हैं, साइकिल रिपेयर करते हैं। रेडियो पे सुन के उन्होंने यीशु को स्वीकार किया है। मुझे बोल रहे कि पास्टर जी अगर मैं सच बोलूं तो मुझसे कोई रिम ही ना डलवाए। मैंने बोला क्यों? कह रहे एक रिम है, इस पे आप 10 किलो का वजन रख दो, इसमें लंगर आ जाएगा। दूसरा है, उस पे आप चाहे 100 किलो रख दो, नहीं मुड़ेगा। तो मैं कहा ये कह के बेचो ना, लगवाने वाला उसी हिसाब से लगवाएगा कि भाई इसकी कोई गारंटी नहीं, ये कभी भी मुड़ जाएगा, लेकिन लगेगा इतना सस्ता, लगा देता हूं, काम तेरा चलता रहेगा। लेकिन ये एक बार तूने लगा लिया तो दोबारा तुझे सोचने की जरूरत नहीं। हम शरीर के काम ये कह के करना शुरू कर देते हैं। क्या करें जी, इंसान है जिसमें चिंता आती है। पैसे नहीं है तो चिंता होनी ही है जी, क्या करें, इंसान है। जब जेब में पैसा नहीं दिखाई देता तो चिंता आ ही जाती है, क्या करें, इंसान है। परमेश्वर को भी पता है कि आप इंसान हो, तब भी तो उसने ये वचन आपके लिए लिखा है कि चिंता न कर। ये वचन कौन सा उसने कोई परिंदों के लिए लिखा है? चील कौवे आके पढ़ेंगे चिंता ना कर, ऐसा लिखा है क्या उनके लिए? उनके लिए नहीं है, ये इंसानों के लिए है। और वो जानता है कि हम कर सकते हैं, इसीलिए लिखा। ऐसी कोई चीज वो नहीं लिखता जो हमारे करने के बाहर हो। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा 10वीं मंजिल से कूद जा तो मैं तेरे विश्वास को सॉलिड मानूंगा, क्योंकि पता है हम नहीं करेंगे। आग में कूद जा, पानी में कूद जा, नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये करने की चीजें नहीं है। जो हम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, उसी के लिए वो कहता है। एक बार अपनी विनती, एक प्रार्थना आपने उसके सामने रख दी तो फिर उसके बाद बात खत्म होती। पहली चीज, आत्मा में चलना सीखिए, पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलना सीखिए। 16 से लेकर 26 तक पढ़िए। गलातियों 5। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात देखिए अब यहाँ पे सारे काम शरीर के प्रकट हो जाते हैं, और उसके बाद पे लिखा है आत्मा के फल भी प्रकट है। अब करो क्या में लिखा है 25 के अंदर, 24 के अंदर लिखा है, और जो मसीह यीशु में है उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डाह करें, है ना। कभी कभी हम आत्मिक होकर ना घमंडी होकर एक दूसरे को छेड़ते भी हैं। हम कैसे छेड़ते हैं? हम जाके बोलना शुरू कर देते हैं, मैं भी ऐसा था, जब से प्रभु में आया हूं मैं सुधर गया हूं, तुम नहीं सुधरे हो, तुम्हें चर्च में आने का क्या फायदा, ये वो फलान ढमकान। तो सामने से अगला कहता फिर मैं क्या करूं, ना आऊं चर्च में? हाँ, इससे अच्छा है तुम ना आओ। वो नहीं आता, फिर वो नहीं आता।
हमने क्या उसको प्रभु के पास हम लेके आए, उसके बाद हम घमंड करके ये भी बोलते हैं देखा मैंने एक गलत इंसान को चर्च से निकाल दिया। अरे ये कोई बहुत कमाल की चीज नहीं की है, ये बहुत कमाल की चीज नहीं की है। मेरे बहुत सारे ऐसे शराबी दोस्त जो पहले मेरे साथ थे, लीवर खराब है, हॉस्पिटल में पड़े, ग्लूकोज चढ़ रहा है, हम उसको मिलने गए और जाते पूछ रहा है लाया कुछ, वो तुझे ग्लूकोज चढ़ रही है, कोई बात नहीं वो तो इधर चढ़ रही है, मैं को दे। डॉक्टर मना कर रहे तुझे कुछ पीना नहीं है, कह रहा फिर एक काम कर ग्लूकोज में डाल दे। कैसा भी मतलब उनको वो मिलनी चाहिए। अब डॉक्टर ने कहा पिएगा तो मर जाएगा, तो सामने से वो बोल रहे नहीं पी के कौन सा जी लूंगा, दे दे, पी के मरना सही है। अब उसको क्या कहें कि इसको हॉस्पिटल में ना रखो क्योंकि ये सुधर नहीं रहा है। जो सुधर नहीं रहा उसका तो हॉस्पिटल में रहना और ज्यादा जरूरी है। हाँ वहां रोएगा, तड़पेगा, चिल्लाएगा। नशा मुक्ति केंद्र पता नहीं आप कभी गए कि नहीं गए हैं? मैं गया हूं 3 बार, विजिट के लिए नहीं, नशा छोड़ने के लिए, और वहां से हर बार कुछ ना कुछ नया सीख के आ गया। आखिरी बार नशा मुक्ति केंद्र में जब मैं गया था तो वहीं से इंजेक्शन लगाने सीखे थे। मैंने डॉक्टर को ही पकड़ लिया था पीछे लगाते हुए, तो डॉक्टर को पकड़ लिया, डॉक्टर कह रहा किसी को बताना ना। मैं क्या बोला ठीक है नहीं बताएंगे, अगर लगा देंगे तो बस। तो फिर डॉक्टर बेचारा मरता क्या ना करता। मैं जब चाहता था डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा लेता था। तो वो नशा मुक्ति केंद्र से मुझे इंजेक्शन लगाने की आदत पड़ी, फिर 7.5 साल तक लगाए। नशा मुक्ति केंद्र के अंदर जो नशा छोड़ने के लिए बंदा आता है, पहले दिन तो पूरे नशे में होता है, उसको पता नहीं चलता, दूसरे दिन भी थोड़ा बहुत निकल जाता है, लेकिन तीसरे दिन मछली के जैसा तड़पना शुरू होता है, क्योंकि अब नशे की जरूरत शरीर महसूस कर रहा है और मिल नहीं रहा है। वहां पे तड़पता है मछली के जैसा, मछली के जैसा। लेकिन डॉक्टर उस पर ना तरस नहीं खाता, तड़पने देता है, तड़पने देता है। 21 दिन रखूंगा बोलता है ऐसा ही, 21 दिन इलाज करता है, नशा नहीं देता। वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, हालत बहुत खराब हो जाती है, मछली के जैसा वहां तड़पता है, लेकिन डॉक्टर उस पर तरस नहीं खाता, उसको वैसा ही रहने देता है। और 21 दिन के बाद जब वो सुधर जाता है, जब उसका शरीर नशे के बगैर जीना सीख लेता है, उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर के पास माँ बाप को आते देखा, मिठाइयां लाते देखा। कोई कोई तो अपने बेटे के साथ बहू को लेके आ रहा है कि डॉक्टर साहब आपने मेरे बेटे की जिंदगी को बदल दिया, अब इसकी शादी हो गई है, अब इसका ये हो गया है, वो हो गया है, मिठाइयां खिलाते हैं। तो जब मेरे सामने भी डॉक्टर के पास मिठाई लेके आते थे लोग, तो मैं बोल रहा था जल्लाद को खिला रहे, जल्लाद को मिठाई खिलाते हैं, ये जल्लाद है, तुम इसको मिठाई क्यों खिला रहे? तो वो बोलते थे बेटा तू भी सुधर जाएगा, ये बड़े अच्छे हैं, देवता है, ये तो देवता है, डॉक्टर नहीं है, हमारे लिए तो ये देवता है। तो हम बोल रहे होते थे अंदर अंदर तुम्हारे लिए देवता है, हमारे लिए तो राक्षस है, हमारी टेंशन ही नहीं करता, हम तड़प रहे होते हैं, हमारे पास खड़ा रहता है, इलाज नहीं करता। अब इलाज क्या, हमें नशा चाहिए, वो नहीं देता, वो नहीं देता। शरीर जो करना चाहता है आत्मा करने नहीं देगा, आत्मा जो करना चाहता है शरीर करने नहीं देगा। जब आप आत्मा में चलना शुरू करेंगे तो शरीर तड़पेगा, शरीर डिमांड करेगा मुझे यही चाहिए। लेकिन अगर आपने उस वक्त शरीर की डिमांड को पूरा किया तो समझ लीजिए कि फिर ये कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन अगर आपने आत्मा में चलना सीख लिया, आत्मा की जरूरतों को पूरा करने लगे, तो फिर आप शरीर की जरूरतों को कैसा भी पूरा नहीं करेंगे। आप जानते हैं शरीर के काम क्या हैं, आप जानते हैं आत्मा के काम क्या है। बाइबल में लिखा है ना, शरीर के काम आपको 19 से लेके 20 तक मिल जाते हैं। 19-20 में आपको शरीर के काम मिलते हैं, उसके बाद फिर आप 22 से जब आगे पढ़ते हैं तो आपको आत्मा के काम भी, आत्मा के फल भी बाइबल के अंदर मिल जाते हैं। तो अगर आप हमेशा अनुग्रह के अंदर चलना चाहते हैं तो आत्मा के चलाए चलें, फिर शरीर के मुताबिक न चले।
रोमियो 8 उसका 1 और 2। अतः अब जो यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। वचन क्या कह रहा है? अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की जो आत्मा की व्यवस्था है उसने मुझे मौत की व्यवस्था से आजाद कर दिया। तो अब हम आत्मा के चलें, आत्मा के अनुसार चलें। क्यों? क्योंकि ऐसा परमेश्वर का अनुग्रह हो चुका है। आमीन। तो उसके हिसाब से चलें। अनुग्रह के अंदर रहने के लिए बहुत जरूरी है कि आप आत्मा के चलाए ही चले। कुलुस्सियों 3 अध्याय 5 से लेकर 10 तक। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। आमीन। पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया। पुराना मनुष्यत्व क्या था? शरीर। नया मनुष्यत्व पहन लिया। अब ये नया क्या है? आत्मा। आपने पुराना उतार दिया, नया पहन लिया, और अब अपने सृजनहार के स्वरूप में आप बदलते जाते हैं। ज्ञान पाने के लिए बदलते जाते हैं। तो पहली चीज, आत्मा के चलाए चलना शुरू कीजिए। गलातियों 5 का 5, जहां से हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। फिर वापस अगर हम वहां पे जाके पढ़ें तो क्या लिखा है कि आशा की हुई धार्मिकता, आशा की हुई धार्मिकता उसकी बाट जो होते हैं। तो आशा में धीरजवंत रहें, धैर्यशील रहें। बी पेशेंट इन योर होप। आपने जो उम्मीद, जो आशा लगा रखी है उसमें धीरज धरिए। जल्दबाजी नहीं। बहुत बार ना हम जल्दबाजी का फैसला करते हैं, जल्दी जल्दी चीजें करने की कोशिश करते हैं, उसमें बहुत नुकसान कर लेते हैं। फिर हम जल्दी जल्दी कुछ नहीं होता। धीरज धरिए, परमेश्वर आपके साथ है। सही समय पर सही चीजें होंगी। जैसा मधु बहन को मैं बोलता हूं कि उनको था मकान बनने के लिए, कई सालों से हम प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन मकान नहीं बना था। और अब जब मनीष और पिंकी की शादी तय पाई गई, उससे पहले अपने आप सारा अरेंजमेंट हुआ और मकान बनके तैयार हो गया। और अब जब शादी होती है तो उसके बाद फिर वो उसी जगह में उस घर के अंदर रह पाते हैं जो अब बना। अब नए घर के अंदर एक नया रिश्ता जो शुरू होता है, सबको अच्छा लग रहा है ना, नए घर में। अब ये इनका हो गया, वो पहले दिन से इनका ही है अभी, है ना। पहले दिन से ये किसके कमरे हैं? मनीष के, है ना। ये किसका है? मनीष का। इधर कौन रहता है? मनीष। तो अभी वो हिस्सा उसका हो गया, पहले से है तो सारा ही उसका, लेकिन एक चीज नई बन के आ गई ना, अब वो उसका कहा जाता है कि है ना, ये मनीष का होगा। तो सही समय पर सही चीजें होती हैं, जल्दबाजी में कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन जब समय आ जाए कुछ करने का, कुछ कहने का, जरूर कीजिए, जरूर कह दीजिए, है ना। तब तक इंतजार कीजिए। लोहा गर्म नहीं हुआ, पीटते रहो, वो नहीं मुड़ता। लोहा गर्म हो गया, अब नहीं पीटा तो फिर आपने खो दिया उसको, फिर वो मौका चला गया। लोहा गर्म है तो उसको, उसका आकार बदल दो, अब बदल दो उसकी सूरत को, उसकी शेप को बदल दो। ये समय है बदल देने का। जब मौका आए, माने एक सही समय पे आपको उस काम को करना है, तब तक धीरज धर के रहना, तब तक धीरज धरे। धीरज धरेंगे
तो अनुग्रह के अंदर बने रहेंगे। रोमियो 8:24। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब देखने में आए, तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? क्या कह रहा है कि जिस आशा से हमारा उद्धार हुआ, जिस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, लेकिन जिस चीज की आशा की जाती है वो दिखाई नहीं दे रही। अभी हमें उम्मीद है कि ये होगा, है ना। हम होप में हैं, हम उम्मीद में, हम आशा में हैं कि ये होगा। लेकिन एक बार हो जाए तो फिर उम्मीद खत्म हो जाती है, आशा खत्म, क्योंकि हो गया, चीज सामने आ गई तो फिर आशा खत्म हो जाती है। लेकिन जब तक वो सामने ना आए तब तक आशा में धीरजवंत बने रहना जरूरी है। हम जाके खुद ढूंढना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हाबिल की शादी की बात हो रही थी, तो वहां पे भी ऐसा है। आशा है तो वो सामने अपने आप आना है। जब मौका होगा तो हमको वहां पहुंच जाने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हम खुद से कोशिश करना शुरू करें तो आशा की निराशा भी हो जाती है ना। अपनी मेहनत से आशा को हम निराशा में भी बदल देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि ये तो प्रभु की मर्जी थी, अब ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। क्या परमेश्वर की यही मर्जी थी? उसकी मर्जी की है, वो हमेशा से भली है, लेकिन आशा में धीरजवंत होना बड़ा जरूरी है। ये आपको परमेश्वर के उस अनुग्रह के अंदर बना के रखता। इब्रानियों 3:6 देखिए क्या कहता है। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। आमीन। क्या कहता है कि यीशु मसीह उसके घर का अधिकारी है, और उसका घर कौन है? उसका घर हम हैं। बोलिए, उसका घर मैं हूं। उसका घर मैं हूं। मेरा अधिकारी कौन है? यीशु। लेकिन कब? जब मैं उसकी आशा में आखिर तक, अंत तक स्थिर रहता हूं, दृढ़ता के साथ स्थिर रहता हूं। वो मेरा अधिकारी है जब मेरा सारे का सारा अधिकार यीशु मसीह का है। जब मेरा सारा इंतजाम, घर का इंतजाम जब यीशु देख रहा है, तो घर को चिंता किस बात की? इस घर का सारा इंतजाम कौन देखता है? इस घर का सारा इंतजाम यीशु देखता है। क्यों? क्योंकि वो इस घर का अधिकारी है। और जब वो इस घर का अधिकारी है तो फिर मुझे निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी तमाम जरूरतें उसके सामने हैं, और वो मेरा इंतजाम करने वाला, मुझ पे अधिकार रखने वाला मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह जब मेरे साथ है, तो फिर मेरे को टेंशन की जरूरत नहीं। उसके अनुग्रह के अंदर बने रहने के लिए धीरजवंत होना बड़ा जरूरी है। धीरजवंत होना बड़ा जरूरी है। परमेश्वर मुझे इसी नाम से जानता है। कितने लोग जानते मेरा नाम क्या है? परमेश्वर के सामने क्या नाम है? सुधीर। मेरा नाम क्या है? सुधीर। परमेश्वर मुझे इस नाम से जानता है, सुधीर। उसका मतलब है धीरज, धीरज रखने वाला, सुधीर। परमेश्वर के सामने मेरा नाम है सुधीर। मुझे इसी नाम से बुलाया था, मैं उठा ही नहीं। उसने बोला सुधीर चौधरी कौन है? मैं नहीं उठा। फिर मुझे देख के बोला तेरा नाम क्या है? वो आंटी थी कुछ 50-60 साल की आंटी, ज्योत्सना। तेरा नाम क्या है? मैंने बोला संजीव। बोली परमेश्वर तुझे सुधीर के नाम से जानता है, उठ खड़ा हो। मैंने गोलियां खा रखी, नशे में उठा, बाइबल कॉलेज में। और वो मालूम क्या बोलती है? परमेश्वर तुझे मूसा के जैसा, परमेश्वर तुझे यहोशू के जैसा इस्तेमाल करेगा। तुझे नौजवानों को परमेश्वर तक पहुंचाना है। तेरे पास अलग अलग तरह के लोग, बीमार लोग आएंगे,
तूने उसको चंगा करना। और मैं वहां खड़ा सोच रहा, मैंने आंटी एम मार रही है। उसी सभा के अंदर मुझे किसी ने पूछा था, लोग गिर रहे थे प्रार्थना के समय, तो मेरे पास कोई खड़ा था और मुझे पूछ रहा है ये लोग गिर कैसे रहे हैं। मैंने बोला 50-50 रुपए लेके। मेरे लिए वही नाटक था, वो लोग गिर रहे कैसे। लेकिन आखिर में जब लोग मेरे सामने गिरने लगे तब मुझे पता चला नहीं, लोग गिरते हैं भाई। मैंने तो कुछ भी नहीं दिया, धक्का भी नहीं दिया, तब भी गिर रहे। उसके बाद जब सब प्रार्थना करा रहे थे आंटी के पास, तो मैं फिर दोबारा गया और मैं आंटी के सामने खड़ा हुआ। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा बड़े गौर से। आंटी मुझे देख के मुस्कुरा रही थी, मैं आंटी को देख के मुस्कुरा रहा था। और मैंने आंटी को कहा, मेरे को पूछती हैं हाँ क्या चाहिए। मैंने बोला मेरे लिए प्रार्थना करो। तो हंस के मालूम क्या बोलती हैं, ऐसा मेरा मुंह उन्होंने पकड़ा दोनों हाथों में और मेरे को कहती हैं तुझे तो मेरे लिए प्रार्थना करनी चाहिए। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। फिर उन्होंने स्टेज पे से कहा तेरा नाम सुधीर है और जो तूने किया परमेश्वर ने देखा है। मैं मन में सोच रहा मैंने क्या किया। फिर मुझे याद आया बाद में एक लड़का आया था जो बहुत बीमार था, वो बिस्तर के साथ ही लाया गया था, ग्लूकोज की बोतल के साथ ही लाया गया था। उसको आगे लाने के लिए हमारे बाइबल कॉलेज के कुछ लड़के गए, उसके पास गए और उसके बाद बड़ी तेजी से पीछे हटके सब चले गए, किसी ने उसको उठाया नहीं। वो बिल्कुल कुर्सियों के पीछे वहीं पे उसको छोड़ दिया। मैं उसके पास गया, मैंने बोला यार इसको आगे लेके जाओ, अगर ये अच्छा कर सकती है तो ये हो जाएगा ठीक। तो मुझे बोले तू ले जा। जब मैं उस लड़के के पास गया, जब मैं झुका, ओहो माने वो जो बदबू आई ना, ईमानदारी से माने वो अंदर का सब बाहर आने को एकदम से हो गया। अब मुझे समझ में आई ये क्यों नहीं उठा रहे। मैं हटा पीछे। अब उनको ये नहीं पता था कि मैं माने हम स्मैकी होते हैं। कोई स्मैक पीता ना तो उसके बाद जब वो खींच लेता है तो उसके बाद सांस रोकते हैं ताकि वो नशा अंदर हो सके। उसके बाद भी सिगरेट के बीड़ी के वो कश और खींचते हैं, रुकी हुई सांस में भी। अब उनको ये नहीं पता था कि हम ऐसी भी सांस रोक सकते हैं। तो मैंने वही वाली सांस ली, मैंने उसको उठाया और ले जाके उसको लिटाया। पीछे हट के फिर जब मैंने सांस छोड़ी तब मुझे दोबारा सांस आई। तो जब सांस ही नहीं ले रहे तो बदबू आएगी। बस मैंने ये लड़का आगे तक पहुंचाया था। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने वो देखा जो तूने किया। मैंने ना झाड़ू मारे, ना पोछे मारे, ना कुर्सियां बिछाई, कुछ नहीं किया। खाली वो एक लड़के को मैंने आगे पहुंचाया, इतना ही किया था। आप परमेश्वर के लिए छोटी से छोटी चीज करेंगे, परमेश्वर उसका हिसाब रखता है। आमीन। आपको उसका जवाब देता है, आपको उसका प्रतिफल देता है। वो उधार नहीं रखता आपका, वो आपको सब कुछ वापस लौटा के देता है। आपने कोई छोटी सी चीज भी की है ना, 1 लाख की मीटिंग में आपने 10 रुपए दिए हैं, परमेश्वर ने देखा है। परमेश्वर ने देखा है। आप ये ना सोचें कि 1 लाख की मीटिंग में आपने कुछ नहीं दिया। आपने 10 दिए तो वो 1 लाख पूरे हुए, नहीं तो वो 1 लाख पूरे नहीं होते, है ना। 10 रुपए कम रह जाते। आपने दिया तो वो पूरा हो। परमेश्वर की नजर में कुछ छोटा बड़ा नहीं है। वो आपके दिल को देखेगा, आपके मन को जांचेगा। जैसे आप हैं वैसा ही आपके साथ वो काम करेगा। और यीशु मसीह जब आपका अधिकारी है, ये घर उसका है। आप अपने घर के अधिकारी हैं कि नहीं? आप अपने घर का इंतजाम करते हैं कि नहीं? कोई कमी कोई घटी रहने देते हैं घर के अंदर? जहां तक हो सके हर एक कमी को पूरा करते हैं। जब इस घर का अधिकारी यीशु है तो इस घर में किसी चीज की कमी रह जाएगी क्या? तो अपनी आशा में स्थिर रहे। ये अनुग्रह में बने रहने की एक चाबी है। दूसरी कुंजी यही है कि आशा में बने रहें। आशा में बने रहें, उस उम्मीद के अंदर धीरजवंत बने रहें जो प्रभु यीशु मसीह में आपके पास है। 12 से 14 तक भी पढ़ दीजिए। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में बुरा और अविश्वासी मन ना हो। कौन सा मन बुरा मन है? जो विश्वास न करता। किस पर? अपने इंतजाम करने वाले पर, प्रभु यीशु मसीह के इंतजाम पर। आपने किसी के लिए भी प्रार्थना की,
मेरी माँ ने 18 साल मेरे लिए प्रार्थना की, लेकिन अविश्वास में नहीं की, विश्वास के साथ की। आप किसी के लिए प्रार्थना करो और ये साथ में सोचो कि नहीं बदलेगा या नहीं सुधरेगा, तो दिक्कत आपकी है, परमेश्वर की नहीं है। मेरी माँ ने कभी ये नहीं सोचा मैं नहीं बदलूंगा, चैलेंज करती थी मुझे वो, मेरा बाप तुझे बदल देगा एक दिन, और मैं दोनों हाथ उठा के कहता था मैं नहीं बदलूंगा। तो वो कहा करती थी कोई नहीं, देख ले, तू भी इथे या मैं भी इथे या मेरा रब भी इथे या तो तेनू बिगाड़ने वाला शैतान भी इथे, देख रहे हैं कौन जीतता। ये मेरी माँ का चैलेंज था, मुझे खुला चैलेंज। और कुछ नहीं सुधारने के लिए, जो कर सकती थी कर लिया उसने, अब सिर्फ प्रार्थना ही करती थी। उसने दुआएं की, परमेश्वर ने अनुग्रह किया, सब कुछ बदल के रख दिया। आमीन। आप भी ऐसा ही विश्वास के साथ, बुरा मन कौन सा है जो विश्वास न कर पाए, किस पर? इस घर के इंतजाम करने वाले प्रभु यीशु मसीह पर, उस पर अपनी आशा में स्थिर न रह पाए, वो मन बुरा मन है, वो मन अविश्वासी मन है। ए भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। देखिए, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। आगे, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। आमीन। क्या कह रहे हैं? प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। आमीन। उस उम्मीद पे कायम रहे जो आपकी प्रभु यीशु मसीह पे पहले दिन थी, और ये रोज के दिन होती है। मन्ना रोज बरसता है, आपको निकल के खाली बटोरना है। मन्ना रोज बरसता है, आज भी बरसता है, आप यकीन करें, मन्ना रोज बरसता है। उसका इंतजाम कभी बंद नहीं हुआ, उसका इंतजाम कभी खत्म नहीं हुआ। वो आज भी जब चाहे जो चाहे दे सकता है, जब चाहे जो चाहे देगा। कैसे पता नहीं, लेकिन देगा जरूर, ये पक्का, ये पक्का। अभी 1-2 महीने पहले मैंने परमेश्वर को कहा, मैं कहा अब्बा, अब तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे ना कोई ऐसी जॉब, कोई नौकरी, मुझे ऐसा कोई काम ढूंढना पड़ेगा जिससे घर का इंतजाम पूरा हो सके। ये सोचा खाली मैंने। उसके बाद LIC में अपना लाइसेंस भी रिन्यू करवा लिया, लेकिन गया नहीं अभी तक मैं LIC का ऑफिस में, क्योंकि अंदर से नहीं हो रहा कि मैं जाऊं। एक बार मैं LIC में गया तो सारा टाइम फिर मेरा LIC में निकलना, ये मैं जानता हूं, क्योंकि जो काम फिर मैं करता हूं ईमानदारी से करता हूं। वैसा नहीं कि LIC के पास जाऊं, उसके बाद वहां टाइम पास करके मैं घर आ जाऊं, फिर मैं कस्टमर ढूंढूंगा, फिर मैं लोग ढूंढूंगा, फिर मैं पॉलिसी करूंगा, वो सारा टाइम मेरा उसी में जाएगा। क्योंकि कस्टमर के पास एक बार नहीं, आपको बार बार जाना होता है। आप लोग भी फिर मेरा कॉल उठाना बंद कर देंगे, क्योंकि आप में से भी किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको कॉल करूंगा, कराओ इंश्योरेंस। फिर आप भी मेरे कॉल सोच के उठाएंगे, पता नहीं इंश्योरेंस बेचने के लिए कर रहा है क्या। फिर मैं वैसा आ जाऊंगा, एक एजेंट बन जाऊंगा पक्का, ईमानदारी से। लेकिन गया नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है एक बार गया तो वापस आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अब परमेश्वर ने कुछ ऐसा इंतजाम कर दिया कि मैं DTI के साथ हूँ, काम भी परमेश्वर का करना, और वो तनख्वाह भी मुझे कुछ ना कुछ देंगे जरूर। आमीन। अब काम भी प्रभु का है, और नाम भी प्रभु का है, और तनख्वाह भी परमेश्वर के नाम से आएगी। इंतजाम उसने कर दिया। उसके इंतजाम पे विश्वास कीजिए, अपनी कमी पे विश्वास न करें, विश्वास करें उसकी बढ़ती पे, उसके पास, उसके खजाने पे विश्वास करें। वो सब कुछ कर सकता है, उस पे आशा रखें। अगर आपको उस पे उम्मीद है, अगर आपको उस पे आशा है, फिर आप परेशान नहीं होते हैं। और अगर आप परेशान हैं तो इसका मतलब है कि आपको यीशु पे आशा नहीं है। बाइबल क्या कह रही है? अपने पहले भरोसे पर आखिर तक मजबूत बने रहे, स्थिर रहें पहले भरोसे पे आखिर तक। तो उसमें धीरजवंत बने रहना, अपनी आशा में धीरजवंत बने रहना बहुत 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 जरूरी है। 6:19 भी पढ़ दीजिए। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है। आमीन। वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है। लंगर सुन के मुंह में पानी ना ले आए,
ये वो वाला लंगर नहीं है, ये जहाज वाला लंगर है। ये खाने वाला लंगर नहीं है। जहाज का लंगर क्या करता है? जहाज को थामे रहता है। जब जहाज किनारे पे लग जाए तो लंगर फेंके जाते हैं, फिर चाहे कितनी ही लहरें आए, जहाज समुद्र में नहीं जाता। वो लहरें उसको खींच के समुद्र में नहीं ले जा पाती, उसको किनारे पे बना के रखती हैं। क्यों? क्योंकि लंगर जमीन के अंदर गड़ गया जाके। आपने देखा होगा ऐसा करके, वो एंकर होता है ना, इसको कहते हैं लंगर। जब ये गिरेगा तो रेत में जाके धंस जाता है, क्योंकि बहुत हैवी होता है, और उसके बाद फिर वो वहां से वापस नहीं निकलता, मशीन से ही खींचना पड़ता है उसको। आपके विश्वास रूपी जहाज को वो तूफान में जाने नहीं देगा। वो ऐसा लंगर है, हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है कि हमें वहीं पे किनारे पे रोक के रखता है, फिर हमें तूफानों में जाने नहीं देता। अपनी उम्मीद पे, अपनी आशा में स्थिर बने रहे, मजबूत बने रहे। आमीन। तीसरी चीज, गलातियों 5 अध्याय, जहां से हमने शुरू किया, गलातियों 5 का 5। क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। और 6ठी आयत भी पढ़ दीजिए। मसीह यीशु में न खतना और न अब खतना ये क्या है? मसीह यीशु में। पहली चीज, पवित्र आत्मा में बने रहो। दूसरी, आशा में धीरज के साथ बने रहो। और तीसरी चीज, मसीह यीशु में बने रहो। किसमें बने रहो? मसीह यीशु में निरंतर बने रहो। यूहन्ना 15:1 से लेके 18 तक जब आप वहां पे पढ़ते हैं, 1 से लेके 8 तक जब आप पढ़ते हैं, 18 नहीं 8 तक जब आप पढ़ते हैं, तो वहां पे साफ साफ लिखा, साफ साफ आपको सुनने के लिए क्या मिलता है? दाखलता मैं हूं, मेरा बाप किसान है, तुम डालियां। तुम अगर मुझ में बने रहोगे तो फलवंत हो जाओगे। तुम मुझ में बने रहोगे तो फलवंत हो जाओगे। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। 5 से लेके 8 तक पढ़ दीजिए इसको। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हाँ, अभी बात क्या कि तुम मुझ में बने रहो तो तुम मेरे चेले कहलाओगे। यानी तुम मुझ में बने रहोगे, मैं तुम में बना रहूंगा, तो तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पहला, पवित्र आत्मा में बने रहो, उसमें चलो। दूसरा, उसकी आशा में, उसकी उम्मीद में बने रहो, उसी में धीरजवंत होकर चलो। और तीसरा, प्रभु यीशु मसीह में निरंतर बने रहो, लगातार बने रहो। कुलुसियों 2:6 और 7 कहता है कि अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसा ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। आमीन। कुलुसियों 2:6 और 7 वचन साफ कहता है कि यीशु में ही बने रहो, उसको पकड़े रहो, उसमें बढ़ते जाओ, उसी के अंदर बढ़ते जाओ, उसी में बढ़ते जाओ। इब्रानियों 3:14 पढ़ दीजिए। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। जी,
यह चीज अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, फिर से कहता हूं कि हम प्रभु यीशु मसीह में भागीदार हैं अगर हम अपने पहले भरोसे पर आखिर तक मजबूती से बने रहें। तो ये अनुग्रह आपकी जिंदगी में लगातार काम करता रहेगा अगर आप इन चीजों में बने रहते हैं। तो ये आपकी तरफ से आपको करना जरूरी है। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह कर दिया, उसको कोई छीन नहीं सकता, लेकिन वो अनुग्रह बना भी रहे और अनुग्रह बढ़ता भी जाए, इसके लिए आपको कुछ मेहनत आपको करनी है। अनुग्रह खत्म नहीं होगा, अनुग्रह आपसे छीन नहीं लिया जाएगा, अनुग्रह बना ही रहेगा, लेकिन उसमें उसको बढ़ना, हमें उसमें बढ़ना और अनुग्रह का हमारे अंदर बढ़ना जरूरी है। और ये कब होगा? जब आप पवित्र आत्मा में बने रहेंगे, जब आप आशा में धीरजवंत होकर बने रहेंगे, जब आप यीशु मसीह के अंदर बने रहेंगे। ये अनुग्रह बढ़ता जाएगा, अनुग्रह रोज बना रहेगा, इसको कोई आपसे जुदा नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, लेकिन आप इसमें बढ़ते जाएंगे अगर ये चीजें करते रहेंगे तो, है ना। एक बार फिर देखिए गलातियों 5:6। मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास। क्या चीज? केवल विश्वास, सिर्फ विश्वास। चौथी और आखिरी बात, विश्वास में बने रहो, विश्वास में निरंतर बने रहो। कुलुसियों 1:23। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। किस में बने रहो? विश्वास, विश्वास में बने रहो। तो जब हम विश्वास में उस नींव पे अपने घर को खड़ा करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास है, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। तो आपका अनुग्रह किसी भी तरह से कम नहीं होगा, बल्कि रोज रोज बढ़ता ही जाएगा। और जैसे जैसे अनुग्रह बढ़ता जाएगा, आपकी जिंदगी के अंदर आशीषें, बरकतें भी बढ़ती जाएंगी। ये लिख लीजिए। 4 बातें आपको करनी है। पहला, पवित्र आत्मा में बने रहना, उसी में चलना, उसी के अनुसार चलना। दूसरा, अपनी आशा को मजबूती से पकड़े रहना और धीरजवंत होकर उस आशा में बने रहना। तीसरा, मसीह यीशु में आपको लगातार बने रहना है, यीशु में से बाहर नहीं निकलना, यीशु में ही रहना। आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, यीशु में ही रहो। बाहर निकलते हैं तो बाहर बहुत सारे राक्षस घूम रहे आपको उठा ले जाने के लिए, आपको मार डालने के लिए, हमला करने के लिए बहुत घूम रहे, इसलिए यीशु में ही बने रहो। और चौथा, विश्वास, वो नींव जो आपने यीशु पे रखी है उसमें बने रहो। जब ये 4 चीजें आप अपनी जिंदगी में करते हैं तो परमेश्वर का वो जो अनुग्रह आप पे पहले दिन हुआ है वो लगातार बढ़ता ही जाएगा, लगातार बढ़ता ही जाएगा, वो रुकेगा नहीं, खत्म नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। और जब अनुग्रह आपके ऊपर बढ़ना शुरू होगा तब आप दूसरों पर भी उस अनुग्रह की आशीष को उंडेल पाएंगे, क्योंकि बहते झरने के पास जो कोई आएगा वो भी नहा लेगा। बहता झरना जहां भी है, जो उसके आसपास होगा वो भी उसमें भीग जाएगा, वो भी उसमें डूब जाएगा। अभी मैं बंगाल से आया हूं तो वहां पे पहाड़ों में से पानी निकलता है और वो पानी पी के देखिए, कभी वहां पे रुक के पी के देखा हमने, वो बिल्कुल ठंडा और प्योर मिनरल वाटर है ना। आप उसको टेस्ट करो तो मिनरल का पूरा पूरा टेस्ट आता है उसमें। वैसा टेस्ट अच्छी खासी कंपनी की बॉटल्स में नहीं आता है जैसा वो पहाड़ से निकलते हुए पानी में आ रहा है। और लोग वहां पे रुक के बोतलें भी भरते हैं, कुछ लोग तो गाड़ियां भी धो रहे होते हैं, क्योंकि पानी तो बह ही रहा है ना, पानी तो बह ही रहा है, वहां से निकल के पानी तो बह ही रहा है। और फिर वो खड्ड में गिरता है, नीचे जाके उसका क्या बनता होगा मालूम नहीं। हाँ, वहां पे मैंने एक एक्सीडेंट भी देखा। हम आ रहे थे तो एक कार उधर से कोई आ रही थी तो वो सीधा खड्ड में, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद के नीचे पेड़ था, पेड़ उगा हुआ था ऐसा, वो कार उस पेड़ पे रुकी हुई थी, तो दोनों तरफ के उसके दरवाजे खुले थे
वो किस तरह से वो उसके कार में जो बैठे थे वो वहां से निकल के आए होंगे मालूम नहीं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि बच गए। अगर चले गए होते तो फिर वो चले गए होते। वो पेड़ वहां पे था, जो पहाड़ में से ऐसा पेड़ उगा हुआ था, ये कार गिरी उस पेड़ पे जाके अटक गई। और वो कुछ ज्यादा गहरा भी नहीं था, मतलब पेड़ बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं लगा हुआ था। वो कार ऐसा टिकी तो ऊपर सड़क तक वो कार थी, ऐसा ही वहां पे बस वो अटक गई। ऐसा ये उतरे पेड़ पे खड़े होके या कैसा, कार पे पांव रख के कैसा, लेकिन निकल आए। हमने देखा नहीं उनको, क्योंकि हमने तो वहां पे कार सिर्फ लटकी हुई देखी। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप अनुग्रह के अंदर बढ़ते रहना चाहते हैं तो ये 4 चीजें अपनी जिंदगी के अंदर लागू कीजिए। आत्मा के चलाए चलना शुरू कीजिए। अपनी आशा में धीरजवंत होना सीखिए। उतावली नहीं, बेचैन नहीं, बेताबी नहीं, जल्दबाजी नहीं, अभी होना चाहिए वो नहीं। सब्र करना सीखिए, सब्र करना सीखिए, है ना, हो जाएगा, दिक्कत नहीं। अभी होना चाहिए तो जरूरी नहीं, हो जाएगा, परमेश्वर करेगा, सही समय पे परमेश्वर करेगा। नहीं फिर तो टाइम खत्म हो जाएगा। कोई टाइम खत्म नहीं होता। अब्राहम 100 साल का होता तो बेटा दे दिया जाता, टाइम खत्म नहीं होता, है ना। सारा 90 की है तो बेटा दे दिया गया, टाइम खत्म नहीं होता। नूह को परमेश्वर कहता है जहाज बना, तेरे खानदान को बचाऊंगा। जिस दिन नूह को कहा अपने खानदान को बचाने के लिए जहाज बना, आपको पता है नूह के खानदान में तब कौन कौन था? हाँ जी, खुद और बीवी, बस। खुद था, बीवी थी, और उम्र क्या थी नूह की उस टाइम? 500 साल। 500 साल के नूह को परमेश्वर बुलाता है, उसके घर पे चिड़िया का बच्चा भी नहीं है, कौन सा खानदान बचाएगा? लेकिन नूह ने विश्वास किया। 500 साल, 502 का जब हुआ तब उसके घर पे पहला बेटा पैदा होता है। 502 का जब होता है तब उसके घर पे शेम पैदा होता है। इंग्लिश वाला शेम नहीं, इब्रानी वाला शेम, हाम, येपेत उसके घर पे पैदा होते हैं। और अब 600 साल का हो गया तो बच्चों की उम्र क्या है? सबसे बड़े वाले की 98, सबसे बड़े वाले की 98 की उम्र में ये जहाज में जा रहे हैं। इसके साथ कितने बच्चे और गए? तीनों की बीवियां हैं। नूह के साथ उसके 3 बेटे और तीनों बहुएं। बड़े वाले की उम्र 98 है, उससे छोटे वालों की लगा लो कितनी कितनी होगी। सबसे छोटा वाला कुछ नहीं होगा तो 75 का तो होगा। 75 का, खुद 65 की बीवी, 10 साल छोटी भी लगाए तो। अब ये तीनों बच्चे जा रहे हैं जहाज के अंदर। इनके खुद के कितने बच्चे गए जहाज में? इनके कितने बच्चे गए? एक भी नहीं, हुआ ही नहीं। 98 का बंदा, उसकी बीवी पता नहीं कितने की होगी, बच्चा एक भी नहीं। जहाज में से निकले, जहाज में से निकलने के 2 साल बाद इनके यहां पे बच्चे पैदा होने शुरू हुए। अगर हम होते नूह की जगह पे तो हम क्या कहते? परमेश्वर कहता जहाज बना, मैं तेरे खानदान को बचाऊंगा। कौन सा खानदान? 500 का तो मैं हो गया, 450 की मेरी बीवी हो रही, बच्चा नहीं एक भी, तो कौन सा खानदान बचाना है? और सारा घर बेच के मैं तेरा जहाज बनाऊं? पागल हो रहे हम। पानी में मर जाएगा तो मार दे, कौन सा? 500 का तो हो ही है। हम होते तो यही ना कह रहे होते। लेकिन नूह ने सब्र रखा, धीरज धरा। परमेश्वर ने कहा बना जहाज, उसको एटीएम नहीं दिया, मैं तेरे को पैसे दे रहा हूं, जा लकड़ी खरीद के ला। अब लकड़ी भी खुद खरीदनी है, राल भी खुद खरीदनी है। वो जो पूरी जमीन के जानवर आके उस जहाज में 1 साल तक रहेंगे, उनका खाना भी खुद ही खरीदना है। इतनी इन्वेस्टमेंट कौन करता है? नूह ने की, नूह ने की, परमेश्वर के लिए की।
जब नूह जहाज में जा रहा था, है ना, ये मैं सोचता हूं, मेरी अपनी इमेजिनेशन, जब परमेश्वर ने कहा ना अब जहाज में जा, मैं इस दरवाजे को बंद कर दूंगा, आज से 7 दिन के बाद बारिश शुरू हो जाएगी। नूह जब जहाज में जा रहा है तो आखिरी बार मुड़ के उसने अपने घर को देखा होगा कि अब से ये भी खत्म। 100 साल में जितना कमाया था वो तो खत्म हो ही गया, लकड़ी खरीदी, ये इनका चारा खरीदा, सब कुछ तो खत्म हो गया। अब ये मकान भी खत्म, क्योंकि बाढ़ आएगी, कुछ बचेगा नहीं। तो जब वो जहाज में जा रहा था, जमीन के ऊपर का सबसे गरीब इंसान था। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। जो बच्चे थे उसके पास, उनके पास भी आगे बच्चे नहीं थे, और वो भी बूढ़े हो चुके थे। तकरीबन 100 साल का बेटा था, उसके पास आगे औलाद नहीं। बाढ़ आई, पानी बरसा, 40 दिन बरसा, जहाज यूं उठ गया जमीन के ऊपर से, पहाड़ 15 हाथ पानी में डूब गए, यानी 22 फीट। हिमालय पर्वत, एवरेस्ट के ऊपर भी 22 फीट पानी था। पृथ्वी पानी में डूब गई, जैसा उत्पत्ति के जमाने में। अब पानी सूखना शुरू हुआ। 1 साल के बाद पानी सूखा। परमेश्वर ने कहा बाहर आ जा। अब जब नूह जमीन के ऊपर वापस बाहर आता है, अंदर जाते हुए जमीन का सबसे कंगाल आदमी यही था। अब जब जहाज खुलता है, ये बाहर आता है, जमीन पे पांव रखता है। आपको ईमानदारी से बताऊं, अब नूह कौन है? पूरी पृथ्वी का एक ही मालिक, उसका नाम है नूह। सारी जमीन का अकेला मालिक, जहां चाहे रहे, जो चाहे खाए, जिधर चाहे चला जाए, कोई रोकने पूछने वाला नहीं, क्योंकि सारी जमीन परमेश्वर ने नूह को दी। अगर नूह ने परमेश्वर के लिए कुछ नहीं रख छोड़ा, तो परमेश्वर ने कौन सा नूह के लिए कुछ रख छोड़ा? सब कुछ जो जमीन का था उसे दे दिया, जैसा चाहे इस्तेमाल कर। सब्र करना तो सीखिए, धीरज धरना तो सीखिए। नूह ने धीरज धरा और देखिए उसका फल क्या है। जब जमीन पे निकल के आते हैं 2 साल के बाद, 2 साल के बाद नूह के बच्चों के यहां पे आगे बच्चे पैदा होने शुरू होते हैं। आज की तारीख में इंडियन हो जापानीज, चाइनीज, रशियन, अफ्रीकन, कोई भी प्रजाति क्यों ना हो, सारे के सारे नूह के खानदान से। हालेलुया। हम आपस में कहीं ना कहीं भाई बहन, कहीं ना कहीं रिश्तेदार हैं, नूह की तरफ से, है ना। जब तक शादी ना हो जाए, सब भाई बहन, सब भाई बहन नूह की तरफ से, है ना। हमारे बहुत से दोस्तों की शादी ऐसा हुई, है ना। पहले वो लड़की उनको भैया कह के बुलाती, उसके बाद शादी हो गई। कई तो रिश्तेदारी में होती है। हम एक हमारे दोस्त की हुई थी, उसके मामा की बेटी के साथ। वो कुछ है ऐसे ना, खानदान होते हैं, वो आपस में करते हैं शादियां। खास तौर से खत्री खानदान जो होते हैं वो करते हैं ऐसा। मुसलमान भी करते हैं, साउथ साइड के भी करते हैं। तो हम अपने दोस्त को छेड़ा करते थे, है ना। तेरी विदाई दे टाइम ते की कहणगे, चल धीए रोनी क्यों है, मुंडे मामे दा मुंडा भी ते भिरा ही हुंदा है। हम ऐसे हैं सारे, नूह के खानदान से, सब भाई बहन हैं। लेकिन आखिर में जब शादी होती है तो रिश्ता बदल जाता है, दिक्कत नहीं। लेकिन अब परमेश्वर ने बता दिया ना किससे शादी करना, किससे नहीं करना, एक नियम बना। अब हम वैसे नियम के हिसाब से चलते हैं, नियम के हिसाब से हम चलते हैं। आज भी ऐसा रिश्तेदारी में शादियां होती हैं, और ये गलत नहीं है। डॉक्टरों के हिसाब से अगर आप देखें तो डॉक्टर खुद कहते हैं कि अगर आप अपने खानदान के अंदर शादियां ऐसा करते हैं तो आपके बच्चे बहुत अच्छे, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट पैदा होते हैं। ये डॉक्टरों का कहना है, बाकी आप जैसा चाहें, है ना। डॉक्टर ऐसा कहते हैं। आखिर में फिर याद कराता हूं, अनुग्रह के अंदर अगर बने रहना है तो ये 4 बातें अपने अंदर बैठा ली। पहला, आत्मा में चलना शुरू कीजिए। दूसरा, आशा में धीरज के साथ बने रहिए। तीसरा,
मसीह यीशु में लगातार बने रहो। यीशु के बाहर नहीं आना। बाहर बड़ा तूफान है, बाहर आंधियां हैं, बाहर सब बेकार है। यीशु में बने रहो, उसका वचन तुम में और आप यीशु में बने रहो। चौथा, विश्वास की नींव को दृढ़ता से थामे रहो और परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़ी आशीषें, बड़ी बरकतें और अपने अनुग्रह को बना के रखे। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकतें अपने अनुग्रह में संभाल